हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल यानी कि इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेसेस। तो ऐसी सरफेसेस जिन पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, उन सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी कि हम कह सकते हैं द सरफेस विच हैज same potential at every point on it is known as equipotential surface। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज की कुछ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, तो इसकी मेनली चार प्रॉपर्टीज है। पहली, जो वर्क डन होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो क्या होगा, जीरो होगा। देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन हमें मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। अब अगर हमारा हर जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वर्क डन अगर हम पोटेंशियल की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी वो क्या होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं गाइस। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें कहा जाए कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे। पहले जो सब लास्ट में हम बनाएंगे वो दूर दूर सरफेसेस बनाएंगे, और जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे यहाँ पर सरफेसेस क्या होती जाएगी, पास पास आती जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। हमें जैसा कि कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो सरफेसेस पास पास हम यहाँ पर बनाएंगे। अगर हमें उल्टा कह दिया जाए कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक होती जाती है। तो पहले यहाँ पर पास पास सरफेसेस बनेंगी, फिर यहाँ पर दूर दूर हमारी सरफेसेस बनेंगी। फोर्थ पॉइंट कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं हो सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती वो भी हम देख लेते हैं। एक हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसपे की पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और दूसरी हमारे पास सरफेस है जिसपे की पोटेंशियल है 30 वोल्ट। तो अगर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर देगी तो ये जो हमारे पॉइंट है यहाँ पर तो हर पॉइंट पर 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर हर पॉइंट पर 30 वोल्ट होगा। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर 30 वोल्ट और 10 वोल्ट में से हम क्या लें, ये कंफ्यूजन वाली बात है। और एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल कैसे हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस यही कारण है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, कैसे रिलेटेड इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। फटाफट से हम देख लेते हैं गाइस, बहुत ही इजी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। ये हमें पता है कि चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है। और अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां सरफेस पास पास होगी, यानी कि चार्ज के पास हम सरफेसेस क्या बनाएंगे, एक दूसरे के पास बनाएंगे। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे सरफेस भी क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। गाइस डायग्राम का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर हमने पूरी जगह सेम बना दी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और वीक होने का।
तो दैट इज द रीजन। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू सेम और वी कैन से इक्वल पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास यहाँ पर टू इक्वल यानी कि सेम पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि सेम हम ले सकते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी हम ले सकते हैं। हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो पहले यहाँ पर अगर हम इसकी क्या बनाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिएगा इस तरह से होगी। यहाँ पर ये पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पास पास सरफेस होगी, यहाँ पर दूर दूर सरफेस होगी। पूरे में यहाँ पर दूर दूर है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी क्या होगी, सरफेस इस तरह से होगी। ये हमारी सरफेसेस तो दूर दूर है, ये इंटरेक्ट नहीं करेगी गाइस, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं ना, इंटरेक्ट नहीं कर रहे गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम इस तरह से आप समझिए, यानी कि अगर सेम चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। और अगर इसका अपोजिट हम केस ले लें, यानी कि दो हम डिफरेंट चार्जेस ले लेते हैं यहाँ पर, है ना गाइस। अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। अब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, प्लस माइनस ले लेते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनकी जो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो सरफेस भी दूर दूर बनती जाएगी, लेकिन ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, आप अगर साथ साथ में ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दूर दूर क्या हो रही है, ये सरफेस जाती जा रही है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों डायग्राम में डिफरेंस आप देख सकते हैं गाइस। एक और लास्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना गाइस, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फिर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी, तो फिर प्लेन शीट की तरह हमारी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। क्योंकि अगर सरफेस कुछ इस तरह से होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास हो सकती है। देखिए गाइस, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह से हमारी क्या बनेगी, सरफेस बनेगी, है ना गाइस। यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, आप समझ सकते हैं गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है ना गाइस। तो ये क्या हो गया, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बन जाएगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।